नमस्कार, मैं पत्रकार हनुमान पूनिया और आप देख रहे हैं अपनी न्यूज। जब बाढ़ ही खेत को खाने लगे तो फिर क्या किया जा सकता है। कुछ ऐसा ही हरियाणा के सिरसा जिला के डबवाली क्षेत्र में हो रहा है। यहाँ स्थानीय जो लोग हैं वो कुछ जागरूक लोग हैं, उन्होंने एक भ्रष्टाचार का पर्दाफाश किया है। दरअसल यहाँ पर 6 गांव के अंदर अलग अलग गांव में बीएंडआर विभाग की तरफ से 26 करोड़ की लागत से पिछले साल नवंबर और दिसंबर और इस साल के जनवरी के अंदर इन सड़कों का निर्माण कार्य हुआ, जिसके अंदर अव्वल दर्जे का भ्रष्टाचार किया गया है। जागरूक लोगों ने सोशल मीडिया पर इसके संबंध में शिकायत की और वीडियो वायरल की, जो कि काफी ज्यादा चर्चा का विषय बनी हुई है। इसके अंदर मुख्य तौर पर जो जवाबदेही जिसकी हम कह सकते हैं, फिर इसमें जिस पर ज्यादा जो एलिगेशन लग रहे हैं वो लग रहे हैं हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला पर, क्योंकि यही लोकल जो है वो दुष्यंत चौटाला वो चौटाला गांव से है और इसी चौटाला गांव के आसपास या फिर हम कह सकते हैं कि डबवाली विधानसभा क्षेत्र के अंदर ही ये जो सड़कों का निर्माण और उसके बाद जो भ्रष्टाचार की जो शिकायतें वो यहीं पर हुई है। अब यहाँ पर बाढ़ ही खेत को खाने लगे तो क्या किया जाए, वहां पर क्या किया जाए, उसके संबंध में जो लोग हैं, जो जागरूक युवा है, उन्होंने बीड़ा उठाया और अब उन्होंने दूसरा स्टेप उठाया और डायरेक्ट देश के माननीय राष्ट्रपति तक को लिखित में शिकायत दी और उसके बाद वहां राष्ट्रपति कार्यालय से एक्शन लिया गया है और संबंधित विभाग जिस पर आरोप लगाया है उसके सीनियर अधिकारियों के पास बाकायदा ईमेल भेजकर इस मामले की स्पष्टीकरण मांगा गया है। यह बता दें कि कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पर कुछ वीडियो वायरल हुए थे, जो अभी आप देख रहे हैं। ये वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पर वायरल हुए थे और यहाँ पर गौतम बिश्नोई नाम का एक शख्स, उसने सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल करने के बाद सीएम विंडो पर शिकायत की थी और उसकी शिकायत को बिना समाधान के बंद कर दिया था और स्थानीय लोगों का कहना है कि उसी वजह से, उसी सदमे के अंदर हार्ट अटैक आने से गौतम बिश्नोई जो है वो इस दुनिया में नहीं रहे हैं। जी हाँ, ये ऐसा दावा किया जा रहा है स्थानीय लोगों का जो इस पूरे मिशन में जुड़े हुए हैं। तो 6 गांव जिनके अंदर इस तरह का ये गबन सड़क निर्माण में किया गया है बीएंडआर डिपार्टमेंट की तरफ से, तो उसमें है गंगा से खारा तक का रोड है। ये लंबाई इसकी है लगभग 6.5 किलोमीटर, जिसमें 3.17 करोड़ रुपए खर्च हुआ है। इसके अलावा दूसरा रोड है बारूखेड़ा से चौटाला, जो कि 6 किलोमीटर लंबाई है और 3.59 करोड़ रुपए इस पर खर्च हुए हैं। तीसरा है बिजूवाली से अबूब शहर, जिसकी जो लंबाई है वो 18.65 किलोमीटर है और इस पर जो खर्च हुआ है वो 13.65 करोड़ रुपए खर्च हुआ है। रिसालिया खेड़ा से केर वाला रोड है, इसकी लंबाई 6.66 किलोमीटर है और इस पर भी 3.12 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। पांचवा जो रोड है वो नथौर से बणी के बीच का है और नथौर से बणी बचे रोड है। ये 1.81 किलोमीटर लंबाई है इसकी और 1 करोड़ रुपए इस पर खर्च हुआ है। और छठा है रिसालिया खेड़ा से रामगढ़ है, ये 4 किलोमीटर का रास्ता है और इस पर 1.25 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। तो ये सड़क है जिन पर इतना खर्च हुआ है और बावजूद इसके जो है वो वीडियो में आप देख रहे हैं क्या हालात जो है। आज 3 महीने हुए हैं, लेकिन ये हालात जो है, ये जो वीडियो है वो जनवरी महीने के वीडियो हैं। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना अव्वल दर्जे का भ्रष्टाचार किया हुआ है। तो कुछ और वीडियो भी हमारे पास है, जो वो आप सुन लीजिए किस तरह से जो जागरूक लोग हैं वो इस डिपार्टमेंट का और ठेकेदारों का जो ये पर्दाफाश है वो किस तरह से कर रहे हैं। ये रोड माननीय उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी के प्रयासों से 20 साल बाद बनी है और अफसरों ने इसको पैसे वगैरह खा गए। देखो आप किस तरीके, अभी 1 महीना हुआ इस रोड को बने हुए। ये देखो बहुत सारी जगह, अलग अलग जगह मैं आपको दिखाऊं। ये देखो आप, ये देखो आप, बिल्कुल ऐसे बनी है।
अभी बनी है ये, 1 महीना ही नहीं हुआ इसको। देखो आप, इससे पहले वाली रोड बहुत अच्छी थी। ये देखो, अब इस मामले के अंदर स्थानीय जो विधायक है अमित सिहाग, उन्होंने भी एक्शन लिया है। वो भी बीते दिवस जो है वो एक सड़क का अवलोकन करने के लिए पहुंचे, तो स्थानीय लोगों ने उनको भी दिखाया कि किस तरह से यहाँ पर भ्रष्टाचार जो है वो अव्वल दर्जे का हुआ है। अब इस मामले के अंदर डबवाली के अमित सिहाग जो है विधायक, वो क्या कुछ कह रहे हैं वो भी आप सुन लीजिए। हालांकि उनके साथ हमने फोन पर बात की है, उनका क्या रवैया है, वो आगे क्या कुछ करेंगे इस समस्या के समाधान के लिए, इस भ्रष्टाचार को उजागर करने के लिए, वो आप सुन लीजिए। सर, आपका एक आज खबर भी लगा हुआ है और काफी दिन से ये डबवाली क्षेत्र के कुछ जागरूक लोग जो है वो सड़क निर्माण में जो गबन हुआ है उसको लेकर काफी एक्टिव है। तो आप भी कल गए हुए थे, क्या कुछ देखा और क्या आपको संभावना लग रही है कि इसमें कितना का गबन हुआ है? अब देखो, आंकड़ा तो मैं नहीं दे पाऊंगा, बट हालात बड़े कह सकते हैं कि बड़ा दयनीय है। जिस तरीके से ऐसा लग रहा है कि सरकार केवल जो ये टेंडर निकालती है कोई पर्सनल स्वार्थ, जनता के पैसे गबन करके पर्सनल स्वार्थ की पूर्ति के लिए, इसमें जी बड़ी साफ स्पष्ट लग रहा है कि जिस तरह की सड़क थी जी। मेरे सामने था कि अभी कुछ दिन पहले ही कंप्लीट हुई है, और ट्रैक्टर और कहीं गया था तो वहां से वो सारी सड़क उखड़ी हुई, हमने खुद ऐसे खुरच के देखा, मैंने ऊपर से परत निकल कर आ रही है। तो ठीक जो है। कुछ दिन पहले की सड़क है उसमें ये हालात हो रहे हैं, तो मतलब साफ स्पष्ट है कि कॉन्ट्रैक्टर और प्रशासन या जो सरकार में बैठे कुछ लोग हैं उनके बीच में कुछ ऐसा तालमेल है जिसके कारण से ये इस तरह का, एक सड़क नहीं, 2 3 4 5 6 तो पहले ही आ चुकी है, एक मैंने कल और देख ली। तो इस तरह का हालात हो गए हैं कि भाई बस ये भ्रष्टाचार करने में ही ऐसे लगता है कि पूरा समय सरकार का निकल रहा है। ठीक है, तो अब इसमें आगे आप क्या कुछ एक्शन लेंगे? आप स्थानीय मैं विधायक इसके हैं। ऊपर इसका पूरी एक रिपोर्ट जो है पिछली 6 सड़कों की भी जी और इस वाली सड़क की भी, और जो तथ्य हमारे पास तस्वीरें हैं उसके जी हालात पे लेकर मैं सीधी स्पष्ट, मैं मानता हूँ सीधा जो मुखिया हैं इस सरकार के, मुख्यमंत्री जी, जी। उनके समक्ष में, क्योंकि नीचे भेजने का मुझे लगता नहीं कोई उचित है जिस तरीके से चले जा रहा है मामला खेल। तो क्योंकि मुख्यमंत्री जी हमेशा ये कहते रहे हैं कि मैं जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, जी उनके पास मैं ये भेजूंगा कि इसकी इंक्वायरी की जाए और उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए, और उसके अंदर जो भी निकल कर आए दोषी उस पर कार्रवाई भी, और इन सड़कों का निर्माण में दोबारा से ठीक तरीके से करवाया जाए, अनियमितताएं खत्म की जाए। अच्छा पहले ये तो उन्हीं पे विश्वास जताएंगे, पहले जो मुखिया हैं कम से कम देखते हैं उनका क्या रवैया रहता है, क्या रुख रहता है। ठीक है। अब इसके अंदर माननीय राष्ट्रपति के कार्यालय तक ये शिकायत गई है, तो उससे बिल्कुल क्या उम्मीद लग रही है? देखिए, उम्मीद तो ये है कि आखिरकार करके जो राष्ट्रपति महोदय भी हैं वो, उन्होंने भी जांच को चीफ सेक्रेटरी के पास, जो सरकार के प्रशासनिक मुखिया है उनके पास भेजी है। जी अब वो देखते हैं कि क्या रुख रहता है, आने वाले समय में ही पता चलेगा उसका, तो क्योंकि जब जहाँ पे इनको निराशा हाथ आई ग्रामीणों को कि भी यहाँ नीचे स्तर पर कुछ नहीं हो रहा, तब उन्होंने राष्ट्रपति जी के दरवाजे को खटखटाया है। तो अब देखते हैं क्या रहेगा। मैं भी अपनी तरफ से बतौर प्रतिनिधि भी, क्योंकि एक जो जिम्मेवार एक पद है मेरे पास, जी। तो उसके तहत मैं उनके पास भेजूंगा मुख्यमंत्री महोदय के पास, और मैं देखता हूँ मेरे पास क्या जवाब और या क्या किस तरह की पैरवी या जमीनी स्तर पर कार्रवाई होती है। भविष्य के अंदर इस तरह के जो भ्रष्टाचार ना हो, उसके लिए जरूरी है कि जागरूक रहें, और आपके आसपास भी अगर इस तरह का सड़क निर्माण में गबन हुआ है तो उसकी वीडियो आप सोशल मीडिया पर डालिए, और उसकी जो शिकायत है वो आप संबंधित विभाग को कीजिए, ताकि भ्रष्टाचार ना हो। क्योंकि एक्चुअल में क्या है कि ठेकेदार जो है वो डिपार्टमेंट के जो लोग हैं वो एक बार काम करके चले जाएंगे, लेकिन बाद में आपको हमको ही वहां पर उस सड़क से आवागमन करना है। तो आपको और हमें कोई तकलीफ ना हो, कोई दिक्कत ना हो, उसके लिए जिस तरह से डबवाली के क्षेत्र के जो युवाओं ने, जो लोगों ने ये जागरूकता दिखाई है और उन्होंने ये जो मामला है वो राष्ट्रपति भवन तक वो लेकर गए हैं, तो उस तरह की जागरूकता आप भी दिखाएं, ताकि आपके भी बच्चे हैं, आप भी वहां पर आसपास के अंदर जो रूटीन में आवागमन करते हैं तो आपको तकलीफ ना हो। तो उसके लिए यह जागरूकता आपके लिए भी आवश्यक है। अपनी न्यूज के लिए कैमरा सहयोगी के साथ मैं हनुमान पूनिया।